हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आर एस अग्रवाल की किताब पढ़ रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एकदम बेसिक से चलेंगे, यानी कि अपने फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और लास्ट चैप्टर तक चलेंगे। एक एक करके बारी बारी से एक एक प्रश्नों को देखेंगे, चाहे वो आपको आते हो या ना आते हो, फिर भी हम प्रत्येक प्रश्न को लेकर चलेंगे, ताकि आने वाले समय में यदि आपको कोई भी प्रश्न फंसते हैं तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से हर एक प्रश्न को देखकर आसानी से उसे हल कर सकें और अपनी समस्याओं को भी हल कर सकें। तो आइए चलते हैं आर एस अग्रवाल के पार्ट 2 में, जिसमें आज हम प्रश्न संख्या 10 से शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आपके सामने प्रश्न संख्या 10 दिख रहा है, इसको हम हल करते हैं। ये आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा और फॉर्मेट देखते ही एक बातें तो ध्यान में जरूर आ गई होंगी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर या फिर अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के सभी फॉर्मूले मैंने अपने गणित के दूसरे लेक्चर में आपको बताया था। तो यदि आप में से कोई भी उस वीडियो को न देखा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे अवश्य देख लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 8 माइनस कड़ी में 28। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आइए इसको हल करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्वेश्चन मार्क, यानी कड़ी में क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं x, यानी कि ये कड़ी में x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2, फिर इसके बाद a का मतलब कड़ी में x, फिर b यानी कि 1 बराबर 8 माइनस कड़ी में 28। अब आप ये बताइए, कड़ी में 28 है या फिर कड़ी में कोई चीज हो तो उसे कड़ी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मालूम है आपको? नहीं। तो आइए देखते हैं। कड़ी में यदि कोई भी संख्या आपको दिखाई देती है तो आप उन संख्याओं का लसा निकाल लें, और लसा में कोई भी संख्या 2 बार अगर रिपीट है तो इसका अर्थ है कि वो संख्या कड़ी के बाहर चली जाएगी। तो आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो कड़ी में x का स्क्वायर यानी कि 2 बार कड़ी में x, और कोई भी चीज 2 बार अगर कड़ी में हो तो वो हमारा ब्रेक हो जाता है। फिर 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 का अगर हम इसमें गुणा करें तो 2 कड़ी में x ही आएगा, और गुणे 1 करने पे भी यही वैल्यू आएगी। तो आइए आगे देखते हैं। बराबर 8 माइनस, अब इसको हमें देखना था, यानी कि 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 7 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको बताया था कड़ी में कोई संख्या है उसे बाहर निकालना है, तो आप लसा निकालिए, और यदि वह संख्या 2 बार आ जाए तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो आइए करते हैं। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं x प्लस 1 माइनस 2 कड़ी में x बराबर यहाँ पे 8, अब ये हो गया माइनस, अब यहाँ से 2 को हम बाहर निकाल दें, कड़ी में 7। चलिए करते हैं आगे। तो x अब यहाँ पे 1 है, इस 1 को हम इक्वल के उधर भेज देते हैं, यानी कि इक्वल के उधर भेजने पे हमारा बन जाएगा ये -1। तो आइए इसको देखते हैं। ये तो फॉर्मेट यही रहेगा। इसके बाद ये 8 में से यदि हम 1 को घटा ले तो ये निकल के आया 7 माइनस 2 कड़ी में 7। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ हमें फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट को देखने पे दोनों में एक चीजें कॉमन दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 7 के बराबर है। यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया
कि x का मान 7 है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे दशमलव होंगे तो हमें करना क्या है, इस साइड से जितने अंक पे दशमलव लगे हैं उनके नीचे उतने जीरो हम बढ़ा लेते हैं। तो आइए करते हैं। यहाँ पे 325 बटे 10, 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा है इसलिए एक जीरो बढ़ाना है, तो यहाँ हो जाता है 10। तो आइए इसको देखते हैं। गुणे 450 का मतलब मैंने आपको बताया था गुणा होता है। इसके बाद 26% का भी अर्थ मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज यदि आपको प्रतिशत में दिखती है तो वहां पे हम बटे में 100 कर लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे भाग का चिन्ह मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं भी भाग का चिन्ह दिखे तो वहां पे सबसे पहला काम हम गुणा करते हैं। और ये जैसे कि 3/1 है, बटे में 1 होता है सभी अंकों के, तो यहाँ पे इसको हम उल्टा कर लेंगे, यानी कि 3/1 की जगह 1/3। कब? जब ये भाग गुणे में परिवर्तित होगा तब। तो आइए करते हैं। यहाँ हो जाता है 1/3। आगे चलते हैं। माइनस यहाँ है 745.5। मैंने अभी बताया कि दशमलव जितने अंक पे हो उतने जीरो हम नीचे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे करके देखते हैं इसको। 745 यानी कि 5 भी उतार लें, अब बटे में 10। मुझे आशा है ये समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ से इसको काटते हैं। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 9 45। इसके बाद 5 से ये 2 बार, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार। अब बचा हमारा 2 और 2, यानी कि 2 से इसको हम काट दें 13 बार में। अब 3 से इसको काट दें 3 बार में, यानी कि निकल के हमारा है 65 गुणे 3 गुणे 13 और बटे में है 2। तो आइए करते हैं इसको। 13 तिया हो गया 39 और 39 गुणे 65 हमें करने हैं। अब समस्या आती है कि 39 गुणे 65 को क्या हम मुजबानी गुणा कर सकते हैं? तो जी हाँ, एकदम कर सकते हैं, थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी। बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि कैसे मुजबानी मैं गुणा कर रहा हूँ और आप भी वैसे ही करिएगा। तो आइए करते हैं। 13 तिया 39 गुणे 65 करना है, तो 39 को क्यों ना हम 40 मान लें, यानी कि हमें राउंड फिगर मानना होता है। तो 39 को यदि हम 40 मान लें तो 40 गुणे 65 थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर जीरो हटा दे 40 से तो बचा कितना? 4। तो 4 का गुणा तो हम कर सकते हैं मुजबानी। कैसे? 4 5 20 को सुनना हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26, यानी कि जब 4 से 65 का गुणा किए तो आया 260। फिर 40 वाला ले लेते हैं, यानी कि 40 वाला जो जीरो था उसको ले लेते हैं, तो आ गया 2600। फिर इसके बाद हमें करना था 39 से, न कि 40 से, तो 2600 में 65 को घटा दे। तो जब 2600 में हम 65 को घटाते हैं तो यहां निकल के आया 2535 और बटे में निकल के आया 2। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको क्यों ना हम काट ले। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 एकम 5। तो आइए आगे करते हैं। यहाँ माइनस से माइनस उतार ले, 1491 और बटे में निकल गया 2। अब यहाँ मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कभी भी संख्याओं के हर समान हो तो लसा निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो 2 और 2 का लसा 2 होगा। यहाँ पे जब हर समान हो तो उनके अंशों को ज्यों का त्यों ही हम उतार देंगे, यानी कि 2535 माइनस 1491। अब इनको हम हल करके देखते हैं। तो हल करने पे देखते हैं क्या आते हैं। तो 5 में से 1 गया 4, फिर 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और बटे में हो गया 2, यानी कि जब हम इसको 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि जो हमारा उत्तर था वो निकल के आया 522। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे घात, यहाँ पे भी घात निकालना है और यहाँ पे भी घात, यानी कि कहीं ना कहीं ये घातांक वाले प्रश्न हैं।
जिनको संख्या पद्धति के अंतर्गत लाया गया है। तो आइए करते हैं। तो कभी भी आपको घात दिखाई दे एक से अधिक, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या दी हुई संख्या घात में बदल सकती है। जैसे कि 343, तो 343 जो कि 7 का घन है। तो आइए करते हैं इसको। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी कि 0.7 के घाते 3 हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 का घन होता है 343। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 0.7 के घाते नहीं मालूम है, वही हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं x, फिर भागे 0.49। तो जैसा कि प्रश्न में 0.7 यहाँ भी दिया था, 0.7 यहाँ भी दिया था, और मैंने इसको भी 0.7 में परिवर्तित किया, तो क्यों ना हम इसे भी 0.7 में ही बदल लें। तो 0.7 में जब हम बदलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.7 का वर्ग, और पहले से ये घन दिया हुआ है तो इसको भी रख ले। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नई चीज बता दूं कि जब कभी भी ये यानी कि x यानी कि ये वाले मान आपको सेम दिखाई दे और साथ ही साथ यहाँ भाग हो या फिर गुणे हो, यदि गुणा होता है तो प्लस में बदल जाएगा, यदि भाग होता है तो वो घटाने में। तो आइए करते हैं। 0.7 का यहाँ पे स्क्वायर है और ये भी 0.7 का घन, यानी कि इसको हम उतार लेते हैं 2, और भाग का भी मैंने बताया माइनस में बदल जाता है, और इसको उतार लेते हैं 3। क्यों? क्योंकि ये हमारा इससे कट जाएगा, तो बच के आता है 2, और भाग का अर्थ मैंने बताया माइनस, और ये हो जाता है 3। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ 0.7 का x है, तो इसको यहाँ से इससे काट दे, और ये x हो गया, और भाग का अर्थ है माइनस। अब यहाँ पे 2 3 6। आगे देखते हैं। 2 में से जब 3 घटेगा तो -1 बराबर x - 6। और मैंने आपको बताया था चर को एक साइड रखना है, अचर को एक साइड। तो यहाँ पे जो -6 है इसको हम इधर ला दें तो ये +6 में परिवर्तित हो जाएगा बराबर x। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि माइनस प्लस, यानी कि जो माइनस है वो छोटे के साथ लगा है, इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। अगर यही माइनस का चिन्ह 6 के साथ लगता तो माइनस भी होता, साथ ही साथ माइनस का चिन्ह भी लगता, यानी कि 6 में से 1 गया 5। अब छोटे के साथ लगा था, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। तो आइए करते हैं इसको बराबर x, यानी कि जो x का मान था वो निकल कर आया 5। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको एक चीजें सामान्य दिखाई दे रही होंगी, जो है माइनस का चिन्ह। कभी भी दो संख्याओं के स्थान पर माइनस का चिन्ह दोनों में दिखाई दे तो आप उनको जोड़ लीजिए, और उनकी जो साइन है उसमें आप माइनस लगा लीजिए। तो यहाँ भी वही चीज है, तो इनको भी आप दोनों को जोड़ के जो चिन्ह हमारा उसमें आप लगा लेंगे माइनस। आइए करते हैं। 8 7 8 7 8। अब यहाँ माइनस लगाना था मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ इनको जोड़ना था। तो 8 6 हो गया, 14 को 4 हासिल 1, 1 7 8 6 14 को 4 हासिल लगा 1, 1 8 9 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1, 1 और 7 8 8 6 14। तो आइए उसको करते हैं। यहाँ भी मैंने बताया कि चिन्ह लगेगा माइनस का, और जोड़ लेते हैं। तो 7 3 10 को 0 हासिल 1, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 यानी कि 810। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ भी आपको एक चीजें कॉमन दिखाई दे रही होंगी, दोनों माइनस। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और जो चिन्ह होगा उसमें हम माइनस लगा लेंगे। तो आइए करते हैं फिर से। 8 7 8 7 8, जो कि जहां चिन्ह लगाना था माइनस, फिर दोनों को जोड़ लेना था। तो 4 में 0 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 में 8 जुड़ा, 13 को 3 हासिल 1, 1 4 5, फिर इसके बाद 1, यानी कि 15,354। आइए अब अगले स्टेप को देखते हैं, जिसमें सिर्फ हमें माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हमें डायरेक्ट घटा लेना है, तो हमें सीधे सीधे घटा लेना है। तो आइए घटा के देखते हैं। तो 8 में 4 घटा 4, 7 में 5 घटा 2, 8 में 3 घटा 5, 7 में 5 घटा 2, और 8 में 1 घटा
7, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो है 72,524। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जहां पे आपको जोड़ का चिन्ह और घटाने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे हमें जोड़ना और घटाना है। तो आइए जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कभी भी जोड़ के चिन्ह आपको कितनों भी एक साथ दिखाई दे तो आप सबसे पहले सबको एक साथ जोड़ लीजिए। और एक साथ जोड़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लीजिए इकाई के अंक को, तो 2 में 0 जुड़ा 2, 2 7 9, फिर 4 2 6, 6 8 14 को 4 हासिल लगा 1, 1 6 7 1 8 3, 11 को 1 हासिल 1, 1 4 5, यानी कि 5149, जिसमें से हमें इसको घटाना है। तो आइए इसको करते हैं। -51,620 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यदि इनको हम हल कर ले क्वेश्चन मार्क पता चल जाएगा, यानी कि इनको हल करना है। तो आइए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटे के साथ लगा है माइनस की बड़े के साथ, तो यहाँ पे माइनस लगा है बड़े के साथ, यानी कि सबसे पहला काम हम माइनस उतार लें। यदि यही माइनस छोटे के साथ लगता तो माइनस उतारने की जरूरत नहीं होती। तो माइनस तो हम यहाँ उतार लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो यहाँ पे हमें घटाना है। तो यहाँ पे कभी भी अगर छोटी संख्या पहले हो बड़ी संख्या बाद में हो तो आपको सीधे सीधे नहीं घटाना है, बल्कि उल्टे चलना है। 10 में 9 गया 1, 11 में 4 गया 7, 5 में 1 गया 4, यहाँ पे 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 4, यानी कि 46,471, जो कि हमारा आंसर है। तो काफी इजी प्रश्न था ये। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 31,529 किताब में दिया हुआ है, जो कि गलत है। गलत किस लिए? क्योंकि बुक में मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पे 642 की जगह पर 78,642 होना चाहिए था, जो कि बुक में मिसप्रिंट है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि बुक के प्रश्न को ही सिर्फ हल करना है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे क्या है कि सीधे सीधे हमें प्लस कर लेना है, फिर यहाँ पे माइनस क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम यक्स को रख लेते हैं। तो आइए करते हैं। 2 में 3 जुड़ा 5, 7 में 9 16, 16 को 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7, और यहाँ लग गया 4, माइनस यक्स बराबर 3069। अब मैंने आपको बताया था, जैसे कि हर प्रश्न में बताता हूँ, कि चर को एक तरफ रखना है, अचर को दूसरे तरफ। तो आइए यहाँ पे करते हैं, यहाँ माइनस एक्स को यहीं छोड़ देते हैं। 3069 और ये जो 47, ये जो 4765 था, इसको हम भेज देते इक्वल के उधर, जिससे कि प्लस का ये बदल जाएगा माइनस में, यानी कि -4765। तो आइए घटाते हैं। यहाँ माइनस एक से बराबर, अब ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो जाएगी नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि हमें उल्टा करके घटा लेना है। तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 5, तो 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो फिर 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ बचा 6, 6 में 0 गया 6, फिर 4 में 3 गया 1, यानी कि 1696। और मैंने एक चीज और बताई थी कि छोटी के साथ अगर माइनस है तो माइनस नहीं लगेगा, लेकिन बड़ी के साथ यदि माइनस है तो माइनस लगाना है। तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, यानी कि इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है। और मैं एक चीज बता दूं, इक्वल के इस साइड या फिर इक्वल के उस साइड यदि आपको माइनस का साइन दिखाई दे तो आप डायरेक्ट माइनस से माइनस को काट सकते हैं, यानी कि जो हमारा यक्स का मान है वो निकल कर आया 1696। ये था हमारा आंसर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में करना क्या है, यानी कि फिर से वही जोड़ और घटाना, जो कि बेहद आसान है, जो कि काफी आसान है, जिसे आप लोग कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं इस किताब के प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से ले चलूंगा, इसलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे तीनों में प्लस दिखाई दिया, यानी कि इन तीनों को हम जोड़ लें सबसे पहले। तो 8 में 8 जुड़ा 16, 16 में 8 जुड़ा 24 को 4 हासिल 2, 2 8 10 या 14, 14 8 22 को 2
हासिल लगा 2, 2 8 10, 10 8 18 और यहाँ कुछ नहीं, तो 18 को 8 हासिल लगा 1, 1 8 9, यानी कि 9824। इसके बाद माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह हम रख लेते हैं x, फिर बराबर, अब इन दोनों में भी प्लस लगा हुआ है तो इनको भी हम जोड़ लेते हैं। 7 में 7 जोड़ा 4, 14 को 4 हासिल लगा 1, 1 3 4 3 7, 3 7 10 को 0 हासिल लगा 1 और 7 8, यानी कि 8074। अब यहाँ पे दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो माइनस एक्स को यहीं छोड़ दें या फिर माइनस एक्स को उधर भेज दें और इधर वाली संख्या को इधर ला दें। तो आइए देख लेते हैं। 9824, अब इन संख्या को इधर लाएंगे तो ये बदल जाएगा माइनस में, 8074 बराबर, अब ये माइनस एक्स है तो इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस एक्स में बदल जाएगा, यानी कि एक्स। तो 4 में 4 गया 0, 12 में 7 गया 5 और 7 में 0 गया 7 ही बचेगा, 9 में 8 गया 1, यानी कि जो एक्स का मान है वो 1750 निकल कर आए। तो आइए, इस बार मैंने आपके सामने दो प्रश्नों को एक साथ रखा है क्योंकि ये सब जोड़ो घटाने के प्रश्न हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो आइए इसको करके देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे फिर से वही प्लस वाली चीज है, इस बार मैं आपको कुछ नया चीज बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। वो है क्या, देखिए 5 और 9 14। अब डायरेक्ट हम करते हैं, 14 में 8 गया 6 बचा, समझ में आया। आगे देखिए 9 1 10, 10 में 5 गया 5, इसके बाद 5 और 3 8, 8 में 6 गया 2, इसके बाद 8 2 10 और 10 में 5 गया 5, यानी कि एक बार में ही डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया। तो आइए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ भी हम उसी तरह आपको दिखाएंगे करके। वो कैसे, ये प्लस वाले हैं ये भी प्लस वाले, दोनों को जोड़ के हम डायरेक्ट इसमें से घटा देते हैं। ये 5 9 14, 14 में से 3 घटा 11, 11 को 1 हासिल लगा 1, 1 9 10, 10 8 18, 18 में से 6 घटा 12, यानी कि 2 हासिल लगा 1, 1 8 9, 9 0 9 ही रहेगा। तो 9 में से जब 5 गया 4, इसके बाद 3 और 1 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि जो हमारा उत्तर था वो निकल कर आया 3421। और दोनों ही प्रश्न मैंने आपको एक बार में ही बता दिए, बहुत ही आसान तरीके से बता दिए। तो मुझे आशा है दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1920 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों में आपको प्लस दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ ये दोनों भी आपको प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इनको पहले हल कर लेते हैं। 2 में 5 जुड़ा 7, 7 6 13, 3 हासिल लगा 1, 1 8 9 4 13 3 16 को 6 हासिल लगा 1, 1 9 10, 10 3 13 और 7 20, 20 को 16 हासिल लगा 2, 2 5 7 1 8 7, 2 5 7 और 1 8, माइनस यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम यक्स रख लें, बराबर 8 2 10 को 0 हासिल 1, 1 और 9 8 9, 8 2 10 को 0 हासिल लगा 1, 1 8 9, 9 9 18, 18 को 8 हासिल लगा 1, 1 5 6, 6 9 15 को 5 हासिल लगा 1, 1 4 5, यानी कि 5580। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 8063, अब इनको इधर ला दे तो ये 5580 माइनस में हो जाएगा और माइनस एक्स को जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस है। तो यहाँ इसको घटा देते हैं। 3 में 0 घटा 3, 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में 5 गया 4, 7 में 5 गया 2, यानी कि 2483, 2483 हमारा उत्तर आया। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 136 गुणे 12 गुणे 8। यहाँ पे हमें करना क्या है, आपस में गुणा करना है, लेकिन इस प्रश्न को सरल रूप में कैसे करें। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे अंक है 12 वाटे 96। अब 96 को हम 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही 90 प्लस 6 हमने लिखा तो ये बताइए 90 का गुणा तो कर नहीं सकते, तो 9 का तो कर सकते हैं। तो जब 9 का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 तो उतरेगा ही, साथ ही साथ 9 6 54 को 4 हासिल लगा 5, 9 3 27 5 32,
32 को 2 हासिल लगा 3, 9 कम 9, 9 3 12, यानी कि 12,240। 12,240 ये हो गया। अब यहाँ पे करना है प्लस, 6 का गुणा कर लें, 6 चार 36 को 6 हासिल लगा 3, 6 3 18, 3 21 को 1 हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि 816। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो 6 4 1 5, 8 2 10 को 0 हासिल 1 2 3 और ये 13,000 आया 56, यानी हमारा उत्तर आया 13,056। तो आइए 21वें और 22वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है गुणा, तो गुणा कैसे करें तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को यक्स यदि मान लें तो यक्स को यही छोड़ दें, और मैंने आपको बताया था कि गुणे वाले को यदि हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो भागे में बदल जाएगा। तो आइए करते हैं, 30 30 30 भागे हमारा है 518 गुणे 9। यहाँ से हम इस प्रश्न को आसान बना लेते हैं। वो कैसे? तो यहाँ से इसको हम काटते हैं, तो यहाँ 9 3 27 3, 9 3 27, 6 बचा, 6 और 0 60, 9 चौके 54, फिर 6 बचा, 6 और 3 63, तो 9 7 63, और ये था हमारा 0, यानी कि 33,670। तो आइए 518 से देखते हैं कटता है या नहीं। तो 2 बार में काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 9 18, यहाँ 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 16,835। तो आइए इसको आगे करते हैं। ये हमारा 7 से कट जाएगा, तो देखते हैं 7 3 21, 7 7 49, यहाँ 7 दूनी 14, 2 यानी 7 चौके 28 और 7 5 35, यानी कि जब मैंने 7 से काटा तो हमारा निकल कर आया 24,5। तो आइए इसको करते हैं। तो 37 से जब काटेंगे तो लगभग 6 बार में ये कटेगा। वो कैसे? क्योंकि ये लगभग 40 के बराबर है और 6 चौके 24 यानी 240 के करीब पहुंच जा रहा है। तो देखते हैं, 6 7 42 को 2 हासिल लगा 4, 6 3 18 4 22, यानी कि 220 आया। तो 220 240 में से जब घटेगा तो बचेगा 20, तो 20 और 5 205। तो 37 का देखते हैं कट जाता है या नहीं, तो 5 बार में ले जाते हैं, तो 37 5 205, यानी कि ये 65 बार में पूरा पूरा कट गया, और जो हमारा यक्स का मान निकल कर आया वो आ गया 65। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब इसमें फिर से वही जोड़ घटाना। तो यहाँ पे करना क्या है, जितने भी जोड़ वाले इनको एक साथ रख लें, और जितने घटाना वाले उनको हम क्या करना है, जोड़ना है, और उनके चिन्ह को घटाना में रख देना है। तो आइए करते हैं। तो देखते हैं इनको, 6 में 0 जुड़ा 6, 5 में 2 जुड़ा 7, 1 में 5 जुड़ा 6, और ये हो गया 74, माइनस क्वेश्चन मार्क को यक्स मान लें, फिर इनमें माइनस का चिन्ह रखना है और जोड़ लेना है। तो 321 में जब 20 जुड़ेगा तो ये निकल के आएगा 341 बराबर 69,894। अब हम सबसे पहले इन दोनों को घटा लें आपस में। तो 6 में 1 गया 5, 7 में 4 गया 3, 6 में 3 गया 3 और 74, माइनस यक्स बराबर 69,894। अब हमें करना क्या है, यक्स को उधर भेज दे, इसको इधर ला दे। तो 74,335, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, -6,9,894 बराबर यक्स। अब इसको घटा लेते हैं। तो 5 में 4 गया 1, 13 में 9 गया 4, 12 में 8 गया 4, अब यहाँ कितना बचा 4, यहाँ बचा 3, यानी कि 13 में 9 गया बचा 4, और 6 में 6 गया 0, यानी कि जो हमारा यक्स का मान था वो निकल के आया 4,441। तो आइए 23वें और 24वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे फिर हमें करना है जोड़ और घटाना, यानी कि हम यक्स को उधर भेज दें और उधर वाली संख्या को इधर ला दें, तो हमारा जो है आसानी से हो जाएगा। तो आइए करते हैं। बराबर अभी इसको भेज देते हैं उधर, यानी कि यक्स चला जाएगा उस साइड। आइए इसको करते हैं, 3 1 4,
और 9 5 14 को 4 हासिल लगा 1, 1 7 8 1 9, फिर यहाँ 5 और ये हो गया हमारा 8। जब हम इसको इसमें घटाएंगे देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो आइए करते हैं इसको। तो 4 में 7 तो जाएगा नहीं, तो 14 में 7 गया 7, यहाँ 3 बचा तो 13 में 7 गया 6, 8 बचा, 8 में 4 गया 4, यहाँ बचा 5 तो 15 में 7 गया 8, फिर 7 बचा यानी 7 में 7 गया 0, यानी कि जो हमारा यक्स का मान था वो निकल कर आया 8467। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी वही काम है, जोड़ना और घटाना है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों संख्या जुड़ेंगी लेकिन उनका जो चिन्ह है वो घटाने में ही रहेगा। तो आइए करते हैं। 8125 माइनस चिन्ह लगाना था घटाने का, इसलिए घटाने का चिन्ह लगा देते हैं पहले, फिर इनको जोड़ते हैं। तो 8 में 9 जुड़ा 17 को 7 हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 और 1 3, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 4 5, यानी कि 5237 आया। तो आइए इसको हल करते हैं। 5 में 7 गया नहीं जाएगा, तो 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में 3 गया 8, 10 में 2 गया 8, फिर 7 में 5 गया 2, यानी कि जो हमारा उत्तर निकल के आया वो 2888। तो मुझे आशा है दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। अब ये प्रश्न कुछ अलग है, इसमें करना क्या है, तो इन सबको गुणा करना है। तो सबसे पहले ये दोनों आसान लग रहे हैं इसलिए 33 गुणे 3 हम कर लेते हैं। तो हमारा निकल के आ जाता है 99, और ये हो गया 333, यानी कि 333 गुणे 99। अब 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 99 को हम लोग 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं। 333 गुणे 100 यानी कि 33300, फिर इसके बाद 333 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 333। अब हम इनको घटा लें तो 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा 12, 12 में 3 गया 9, फिर यहाँ बचा 32, यानी कि जो घटाने पे जो उत्तर आया वो आया 32,967। तो आइए 26वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताए थे। इसमें करना क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी गुणा हो इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो वो हमारा भाग में बदल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे 2,14,344 बटे में 916 गुणे 3। तो देखते हैं ये कटता है या नहीं। तो यहाँ से काट लेते हैं 3 से, 3 7 21, 3 1 3, 3 चौके 12 बचा 1, 1 4 14, 3 चौके 12 बचा 2, 2 और 4 24। तो 3 यहाँ से 8 बार में हो गया 24। तो आइए इसको काट के देख लेते हैं। तो ये हम काटेंगे 2 चौके 8, 2 5 8, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। इसको काट लेते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो आइए इसको करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 9 18। इसको करते हैं। 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे अब हम इसको 229 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं। तो 17,862 भागे 229। तो जब हम भाग देंगे तो ये 3 अंक का तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो 4 अंक से ले जाते हैं। तो देखते हैं तो ये 8 बार में लगभग जाएगा, 7 बार में। तो 7 9 63 को 3 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14, 6 20 को 0 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 6 में 3 गया 3 8 और यहाँ बचा 1। यहाँ से हम 2 उतार लें। तो आइए देखते हैं ये लगभग 8 बार में चला जाएगा। तो 8 9 72 को 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 को 3 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 2 18, यानी कि 1832 आ गया, जो कि हमारा कट गया। इसका मतलब कि जो हमारा उत्तर है वो निकल के आया 78। तो मुझे आशा है ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए 27वें और 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, गुणा, और इस प्रश्न में भी हमें गुणा ही करना है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि
कि गुणा करने में बहुत समस्या होती हैं, लंबा हमारा प्रोसेस जाता है। तो आइए देखते हैं छोटे प्रारूप में इसे हम कैसे करें। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे किसको यदि हम ब्रेक करें ताकि गुणा करने में दिक्कत ना हो, 20,111 यदि हम इसको लिख लें एक बार 20,000, फिर एक बार 100, फिर इसके बाद एक बार 10 और फिर 1, यानी कि यदि हम इसको इस प्रारूप में लिख लेते हैं तो इन दोनों का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये गुणा हो जाएंगे। तो आइए करते हैं। 21 का 11 में गुणा कर लेते हैं। तो 21 एक्का में 21 को 1, हासिल लगा 2, 21 एक्का में 21 और 2 23, यानी कि 231, जिसका हमें इसमें गुणा करना है। तो आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले 20,000 गुणे 231। अब आप बताइए यदि 2 का गुणा हम कर दें और सारे जीरो को उतार दें तो हमारी बात वही है। तो आइए करते हैं। तो 2 का गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 231 का दूना कर दें। तो 231 का दूना होता है 462। तो आइए यहाँ लिख देते हैं 462 और इन चारों जीरो को हम उतार लें, प्लस 231 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये 231 ही आएगा। बस हमें करना क्या है, दो जीरो उतार लेने हैं। फिर 10 में करेंगे तो 231 ही रहेगा, बस एक जीरो हमें उतार लेने हैं। फिर 1 में करेंगे तो ये हमारा 231 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई जीरो नहीं है। तो आइए जोड़ते हैं इनको। तो यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो 1, फिर यहाँ 3 में 1 जुड़ा 4, यहाँ कुछ नहीं है 4 रहेगा। फिर 2 में 3 जुड़ा 5, 5 1 6, यहाँ कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे खत्म, ये वाला खत्म हो गया। इसको देखते हैं। 2 और 3 5, 5 और ये 0 है तो 5 ही रहेगा। ये वाला भी खत्म। 2 और 2 4 हो गया। अब ये भी खत्म हो गया। अब यानी कि बचा 46, इसको हम उतार लेते हैं। तो हमारा उत्तर है 46, 45, 641, ये हमारा उत्तर है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी गुणा ही करना है, लेकिन इसको कैसे हम आसान बनाएं ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो 999 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। 587 का जब हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आता है 587,000। तो आइए इसको करते हैं माइनस 587 एकम 587, यानी कि इन दोनों को आपस में घटा दें तो हमारे उत्तर आ जाएंगे। करते हैं इसको। 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1, 9 में 5 गया 4, अब यहाँ बचा 7, लेकिन इसने हासिल दे दिया था इसलिए यहाँ 6 बचा। फिर ये बचा 58, यानी कि 5,86,413, जो कि 28वें प्रश्न का उत्तर है। तो मुझे आशा है दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए 29वें और 30वें प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि 27वें और 28वें प्रश्न के जैसे ही है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे 9,999 इनको हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको। 72,519, अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 72,519 तो आएगा ही, साथ ही साथ ये चारों जीरो भी आएंगे माइनस। अब एक बार में जब हम गुणा करेंगे किसी भी अंक का तो उतने ही अंक आते हैं। कैसे? 72,519। तो आइए इनको घटा लेते हैं। तो 10 में 9 गया 1, फिर 9 में 1 गया 8, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 5 गया 4, फिर यहाँ 9 में 2 गया 7, फिर यहाँ बचा 8। अब 8 में हमें करना क्या है, 7 घटाना है, जो कि 1 बचा। फिर इसके बाद है 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 725 को हम ज्यों का त्यों उतार दें, यानी कि हमारे 29वें प्रश्न का ये उत्तर है। 30वें को भी देख लेते हैं, जो कि 29वें की तरह ही है। वो कैसे? 2056 गुणे, अब हम चाहें तो 2056 को ही 2000 प्लस 56 कर ले, या फिर 987 को 1000 माइनस 13 बना ले। लेकिन दोनों में आसान कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि 1000 का गुणा कितनों में करेंगे, 0 ही बढ़ेंगे, और साथ ही साथ 13 का पहाड़ा हमें आता है। जबकि अगर हम इनको 2000 और 56 बनाए तो 56 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कठिन हुआ, इसलिए हम इसे करते हैं। तो आइए कर लेते हैं। 1000 माइनस 13,
अब यहाँ पे 2056 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 2056 है, बस 3 जीरो हम यहाँ पे लगा लेंगे। फिर करते हैं -13 में गुणा, तो इसका गुणा तो हम इसमें कर नहीं पाएंगे, तो करना क्या है, इसको हम उल्टा गुणा कर लें, यानी कि 13 छक्के 78 को 8, हासिल लगा 7, 13 पाँचे 65 और 7 यानी कि 72, 72 को 2, हासिल लगा 7। 13 से शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य ही आता है, तो जो हासिल था 7 उसे उतार लें। फिर 13 दूना 26 यानी कि 26,728। तो आइए इनको घटा लेते हैं, तो 10 में 8 गया 2, फिर 9 में 2 गया 7, फिर 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पे 5 जो कि 15 में 6 गया 9, फिर यहाँ पे 4 में 2 गया 2। इसके बाद यहाँ पे बचा 20, इसे हम उतार लेते हैं ज्यों का त्यों, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो मुझे आशा है कि मैंने आज आपको जितने भी प्रश्न बताए वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और कहीं ना कहीं वो सारे प्रश्न आपको पहले से आते होंगे, लेकिन मैंने जो आपको आसान तरीकों में प्रश्नों को बताया वो जानना बहुत ही जरूरी था। तो मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।